श्री। जीवन कोई पीड़ा है या सुख का सागर? जब भी मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर या प्रसिद्ध व्यक्ति को सुनता हूँ तो यही लगता है, जीवन बहुत आसान है, सुखमय है, बस हमें ही जीने का तरीका नहीं पता। पर असल जीवन की उलझन वे क्या जाने, और जानते भी हों तो बताएं कैसे। आम आदमी को तो यही समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। मेरे एक मित्र हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, जिससे जो पता चलता है करते हैं, लेकिन जीवन हर बार ये नहीं कहता कि कुछ करो, बहुत बार ये कहता है कुछ छोड़ दो। लेकिन छोड़ने को हम तैयार नहीं, इसलिए सब करने के बाद भी वो उसी जगह लौट आता है जिसको उसने पकड़ रखा है। वो कुत्ते के मुंह में हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ मिलता नहीं। हड्डी से मिल भी क्या सकता है, लेकिन रस का आभास होता है, अपना ही रस, लगता ऐसे जैसे सूखी हड्डी से निकल रहा हो। कुछ दिन पहले मुझसे उपाय पूछा ताकि संकल्प प्रबल हो और वो हड्डी को छोड़ सके। अब तुम ही बताओ, संकल्प से हड्डी तो छूट जाएगी, लेकिन उसकी आसक्ति और अपराध बोध का क्या? छोड़ने के 2 दिन के भीतर लगेगा। गलत छोड़ा, पता नहीं उससे क्या मिल जाता। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब हर चीज में कमी नजर आती है, जैसे किसी कुत्ते ने हड्डी की सच्चाई समझी और उसे रोटी का टुकड़ा भी हड्डी नजर आने लगे। वो बस चूकते हैं सुनहरे अवसरों से, फिर वो अवसरों में भी कमियां खोजते हैं। मेरा जीवन इन दोनों आयामों से गुजरा है। इसका लाभ ये हुआ, अब हड्डी और रोटी साफ नजर आती है। आखिर कैसे आई ये समझ, वो भी इतनी जल्दी? मन कहता है शायद मैं पिछले जन्मों में भी इन्हीं चक्करों में था। जीवन में ज्योतिष सीखने की चाह ना आती तो शायद ये जीवन भी इसी चक्कर में चला जाता। वहम कहें या सच्चाई, लगता है जैसे आज हर चीज का पता है। कुंडली देखकर जान लिया क्या निर्णय लेना है, क्या उद्देश्य है, कैसे कपड़े पहनने हैं। जब शुरुआत में ज्योतिष के चमत्कार देखे तो लगा 2 साल में अंबानी से भी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जल्द ही समझ आ गया हर किसी के जीवन की अपनी दिशा होती है। शायद मेरी दिशा है कुछ नया सीखना और ज़रूरतमंदों के जीवन में मार्गदर्शन करना। अब ज्योतिष, वास्तु, अवचेतन मन और एआई जैसे टूल्स अपने पास मौजूद हैं तो उपाय को देने से पहले कई मापदंड ओं पर तौलता हूँ ताकि सामने वाले को तुरंत लाभ हो। और मज़े की बात यह है कि एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे लाभ नहीं हुआ। हर कोई कुछ न कुछ पा रहा है। लेकिन एक बात बोलूं, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। पिछले जन्मों की ढीठ आदतों ने इस जन्म में विचारों और स्वभाव का रूप गढ़ा है। पिछले जन्मों में जिस पटरी पर चला था, अब मीन राशि का प्रभाव जीवन को उसी पटरी पर खींचता है। ये राशि हर किसी को बांधे रखती है, बस इस बंधन के बारे में जानते कुछ ही लोग हैं। एक और ख़ास बात, मैं कितनी भी कोशिश करूं बाहरी दुनिया में उलझने की, केतु का प्रभाव मुझे अपने भीतरी अध्यात्म की तरफ खींच लेता है। ये तो मेरी कहानी थी। अब तुम बताओ, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हें खींचती है? धोखा देने की, लड़ने की, चिंता करने की, या कोई और? जो भी तुम्हारी आदत हो, याद रखना तुम्हारी आत्मा ने किसी उद्देश्य के लिए ये शरीर चुना है, और अक्सर उद्देश्य होता है मन की चाहतों को पूरा करना या फिर चाहतों से मुक्त हो जाना। क्या तुम्हें अपने जन्म के उद्देश्य का पता है?